शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल जिसे मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि अमीर फतेह ने जावेद भट्ट के कत्ल के मामले में जो है अपनी अबूरी जमानत करवा ली। उसने सरेंडर कर दिया था अदालत के सामने, अदालती तहवील में चला गया। अदालत को ये कहा कि मुझे अपनी तहवील में ले लें ताकि मैं पुलिस के सामने पेश हो सकूं। कल तकरीबन 2 माह के बाद जो है पहली मरतबा अमीर फतेह मंजरेआम पर आया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस वक्त सितंबर के महीने में जावेद भट्ट का अफसोसनाक वाकया पेश आया तो उसके बाद अमीर फतेह और कैसर भट्ट दोनों ही अंडरग्राउंड हो गए थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये इल्जाम इन दोनों के ऊपर लगा था। जो एफआईआर दर्ज हुई थी और जो मकतूल की अहलिया थी, उन्होंने ये एफआईआर के अंदर लिखवाया था कि मैंने इन दोनों को गोलियां मारते अपने खावंद को देखा है। तो जिसके बाद जाहिर सी बात है कि इन दोनों ने अंडरग्राउंड होना ही इनका बनता था। हम 2 महीने के बाद 2 हफ्ते कबल पहले कैसर भट्ट मंजरेआम पर आए और फिर उसके बाद कल अचानक एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ अमीर फतेह भी जो है वो मंजरेआम पर आ गए। कल सेशन अदालत के कुछ मनाजर में आपको शेयर करता हूँ कि इसमें हम देख सकते हैं कि अमीर फतेह एक अपनी जो उनकी प्राइवेट गाड़ी है उसके अंदर सेशन कोर्ट पहुंचते हैं। जिस वक्त ये गाड़ी से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग जो इनके वफादार हैं, इनके चाहने वाले हैं, इनके कुछ मुलाजमीन हैं, कुछ दोस्त हैं, वो तमाम के तमाम अमीर फतेह को अपने छोटे भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह जो है अपनी बगल में, अपने कंधों के दरमियान अपना सीना सामने रखकर उसको ढांक लेते हैं ताकि कोई खुदा ना खासा वाकया अगर रूनमा हो तो पहले उनको जो है वो हिट करे और उसके बाद इन तक जा पहुंचे। और इसी में इनको पूरे एक नरगे में ले लिया गया, इनको घेर लिया गया और उसके बाद इन्हें सिर इनका नीचे करके इनको सेशन कोर्ट के अंदर ले जाएगा क्योंकि अब अदालत ही तो यहाँ पर हर तरह से हर इंसान जो महफूज रहता है। तो यही सूरत हाल बनी कि पहले इन्हें बहुत ही सिक्योरिटी के अंदर गाड़ी में से निकाला गया और फिर सीधा ही सेशन कोर्ट के अंदर इन्हें फौरी तौर पर ले गए। सेशन कोर्ट जाने के बाद उस कॉरिडोर से होते हुए जो इनकी मतलूबा अदालत थी वहां पर गए, एडिशनल सेशन जज के सामने पेश हुए। वहां पर इन्होंने अदालत को बताया कि मेरे ऊपर जो है ये इल्जाम लगाया गया है एक कत्ल का जो सरासर झूठ और बददियानती के ऊपर मबनी है, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम अदालत ने जो है इन्हें 7 दिन की जमानत दे दी। 6 नवंबर तक इनकी जमानत जो है वो मंजूर हुई और उसके बाद इन्हें यह हदायत भी की गई कि आपने अब शामिल तफ्तीश होना है। अच्छा, अब यहां तक तो ये कल की सूरत हाल है। आज जो है बहुत अहम डेवलपमेंट जो शुरू हो चुकी हुई हैं क्योंकि अब 6 नवंबर को इन्होंने दोबारा अदालत के रूबरू पेश होना है। पुलिस को भी अदालत ने हदायत की थी कि वो रिकॉर्ड लेकर आए। जावेद भट्ट की जो कत्ल था इसकी तहकीकात काफी हद तक जो है वो रुकी हुई है। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि आरिफ भट्टी जो है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये वो शख्स है जिसने ये कहा, ये इसके ऊपर ये इल्जाम आया कि इसने शूटर को जो है अमीर मौसम से मिलवाया था जिसकी वजह से ये तमाम वाकया जो है रूनमा हुआ। ताहम अब आरिफ भट्टी शूटर अजहर के जो है इस बयान की तस्दीक करता है या तरदीद करता है, ये उसके आने के बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब इस कत्ल की जो तहकीकात रुकने की बड़ी वजह यह थी कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह दोनों ही मंजरेआम से गायब थे और एक तरफ पुलिस ने 2 रोज कबल ही अमीर मौसम और अमीर फतेह को जो इश्तिहारी करार दे दिया था क्योंकि पुलिस ने अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो क्लोज करनी है, चीजों को आगे लेकर चलना है, चलान जमा करवाना है। तो इसलिए बेहतर था कि अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करे, जिसके फौरन बाद ही अमीर फतेह अगले ही दिन जो है मंजरेआम पर आ गया। इश्तिहारी करार दिए जाने की जाहिर सी बात है कि फिर उसके घर पे भी रेड हो सकती है। बहुत सारी चीजें जो है वो कानूनी तौर पर जो उनके लिए पेचीदगियों का बाइस बननी थी। तो फौरी तौर पर उसने मुनासिब समझा कि मैं भी मंजरेआम पर आ जाऊं और अपनी जमानत करवा लूं। जमानत अब उसने करवा ली। अब क्या होगा? अब होना यह है कि शामिल तफ्तीश होंगे। पैनल ऑफ ऑफिसर जो है इस केस के अंदर पहले ही बनाया जा चुका है। आईजी पंजाब ने आला तहकीकाती जो कमेटी थी पुलिस अफसरान की, जो बहुत ही काबिल और हर लिहाज से जो है एक माहिर अपने काम के अंदर समझे जाने वाले पुलिस अफसरान है, उनको शामिल किया है। और अब इस कत्ल की जो तहकीकात वो कर रहे हैं कि ये दोनों अफराद कहाँ थे, किसने किसको बुलवाया, किसने किससे मिलवाया। जो कड़ियां अब तक आ रही हैं उन तमाम कड़ियों की जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये मालूम किया जाएगा कि आया ये जो बातें तमाम की जा रही हैं इस पे हकीकत कितनी, क्या ये हकीकत पर मबनी बातें हैं या नहीं है, और कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन अपना झूठ बोल रहा है। क्योंकि इसकी कत्ल की जो तहकीकात फाइनल करके पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुरतब करनी है, मुतलका थाने को भिजवाई जाएगी। तो जिस तरह कैसर भट्ट पहले पेश हुए थे तो वो 10 के करीब अफराद अपने साथ लेकर गए थे। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था, उन अफराद ने बयान हल्फी दी और कैसर भट्ट की गारंटी दी कि उनका इस वाकये से किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है और ये जाए वकुआ के ऊपर भी मौजूद नहीं था। आइंदा भी जब भी पुलिस इनको तलब करेगी ये हाजिर होंगे। तो पैनल ऑफ ऑफिसर के सामने ये भी पेश हुआ और अपनी बेगुनाही के सबूत वहां पर रख दिए। जाते जाते पुलिस ने भी थोड़ी सी
हम उसे कह सकते हैं कि खाना पूरी कह लें, या चीजों को जरा बेहतर अंदाज में जदीद तकाजों के मुताबिक जब चलाने की कोशिश की है, तो एक सवालनामा इनको हाथ में थमा दिए कि जब अब आपने 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर आना है तो ये सवालनामा आपने भर कर लेकर आना है, इन सवालों के हमें जवाब चाहिए। तो इसी तरह ही अब अमीर फतेह जब पुलिस के सामने पेश होगा और अपनी बेगुनाही का सबूत रखेगा, जाहिर सी बात है कि वो भी ये बताएगा, कुछ गारंटर लेकर जाएगा, कुछ बयान हल्फी लेकर जाएगा, अपने लोगों को लेकर जाएंगे जो ये गारंटी देंगे कि ये जैब वकूफ पर मौजूद नहीं थे और इसका नाम जो है गलत तरीके से शामिल किया गया है। पैनल ऑफ ऑफिसर्स के सामने ये पेश होना है और फिर वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे, जाहिर सी बात है, और मुमकिन तौर पर इन्हें भी कुछ सवालनामा दिया जाएगा जिसके इन्हें भी जवाब देने होंगे। अब इस केस के अंदर दो कैरेक्टर्स जो है वो मिसिंग है। एक अमीर बालाद का छोटा भाई अमीर मौसब, जिसने इस वजह से तमाम चीजों की जो कमान संभाली अपने कारोबार की, अपने घर की, क्योंकि अमीर बालाज के बाद वही बड़ा था और उसने ही तमाम चीजों को देखना था, लेकिन वो अब इस केस के अंदर जो है वो शामिल हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से वो मफरूर भी है, तो पुलिस ने उसको भी इश्तिहारी करार दे दिया। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना यह है कि इस केस में अमीर फतेह और कैसर बट की हद तक पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती है। इनके बयानात के बाद, इनके सामने तफ्तीश होने के बाद उससे आपको जरूर आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।